हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मेहता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी सेंटर में। इससे पिछले क्लास में आप लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका इंट्रोडक्शन क्लास आज चलेगा, ठीक है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले ताकि वीडियो आप तक पहुँच सके। आज हम लोग सीखेंगे, जो पहला टॉपिक है हम सीखेंगे इस क्लास में, वर्ग किसे कहते हैं या क्या होता है, ठीक है। दूसरा है संख्या का वर्ग और तीसरा है पूर्ण वर्ग संख्या। आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे ताकि आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। अब हम लोग इसमें टॉपिक देखेंगे। वर्ग किसे कहते हैं या क्या होता है, ठीक है। तो बोलता है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या का वर्ग होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसको डिफाइन करेंगे। किसी संख्या, मान लीजिए 2 संख्या ले लेते हैं, को उसी संख्या यानी 2 को 2 से ही गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो यानी जो 4 प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्गमूल होता है, यानी 2 का वर्गमूल 4 होगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 3 लिए। अब बोलता है किसी संख्या यानी 3 को उसी संख्या यानी 3 से गुना करने पर गुणनफल प्राप्त होता है, यानी कि जो प्राप्त होगा 9, वो 3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक संख्या का वर्ग पे चलेंगे। तो संख्या जो है सो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और संख्या 2 है यानी 2 × 2 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 10 का स्क्वायर 100 होगा। उसके बाद आगे जो है संख्या 11, तो 11 का स्क्वायर 121 होगा, और 12 का स्क्वायर 144 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होगा, और 14 का स्क्वायर 196 होगा, और 15 का स्क्वायर 225 होगा, 16 का स्क्वायर 256 होगा, और 17 का स्क्वायर 289 होगा। 17 का स्क्वायर 289 होगा, और 18 का स्क्वायर 324 होगा, और 19 का स्क्वायर 361 होगा, और 20 का स्क्वायर 400 होगा। तो ये जो कुछ संख्याएं दिए गए हैं 1 से लेकर 20 तक, इसको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या है जो किसी भी संख्या का वर्ग है उसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है जिस संख्या के इकाई में 2, 3, 7 और 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब है कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 रहता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे 12, तो 12 के इकाई में 2 है, फिर 23 के इकाई में 3 है, 17 के इकाई में 7 है, और 38 के इकाई में 8 है, यानी कि ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। 2 बोलता है सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा सम होती है, यानी सम संख्या होती है, ठीक है। तो सम संख्याओं का वर्ग सर्वदा सम संख्या होती है, यानी कि एक सम संख्या लेते हैं 2, तो 2 का जो वर्ग है वो 4 होगा, यानी कि ये सम है तो ये भी सम होगा। और इधर 4 का अगर वर्ग लेते हैं तो 16, ये भी क्या है, सम है। और इधर लेते हैं 8 का तो 64, ये भी क्या है, सम है, ठीक है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होती है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे।
3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी ये भी विषम है तो ये भी विषम आएगा, यानी कि संख्या विषम है तो इसका वर्ग भी विषम आएगा। दूसरा ले लेते हैं 5, तो 5 का 25 होगा, तो 5 भी विषम है और 25 भी विषम है। फिर नेक्स्ट जो है सो हम लेते हैं 11, तो 11 का स्क्वायर 121 होगा, तो 11 का जो है सो विषम है और 121 भी क्या है, विषम है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 4 पर चलते हैं। 4 बोलता है यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो तो ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि शून्यों की संख्या सम हो और शून्यों को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या हो, विषम हो, यानी विषम कहने का मतलब है या तो 1 हो या तो 3 हो या 5 हो या 7 हो, ठीक है, ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसी जो भी संख्या रहेगी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगी। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है। आगे बोलता है यदि शून्यों की संख्या सम हो, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, ठीक है, यदि शून्यों की संख्या सम हो और शून्यों को छोड़कर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो, यानी पूर्ण वर्ग हो, यानी कहने का मतलब है 4 हो, 8 हो, ठीक है, 4 हो, 8 हो, 16 हो, तो ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये जो संख्या है सो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 5 को देखेंगे। यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 होगा। ये क्या कहना चाह रहा है सो समझे, यानी कि हमारी संख्या 9 है तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 81 होगा, तो इसका इकाई का अंत जो संख्या जो वर्ग का संख्या का अंत है वो क्या होगा, 1 होगा। उसी तरह से दूसरा डिजिट को लेते हैं, मान लीजिए 11 को लिए तो 121 होगा, इसका भी इकाई जो है सो क्या है, 1 है। उसी तरह से 21 को लेते हैं तो 21 का 441 होगा, तो इसके भी अंत में क्या है, 1 है। यानी कि किसी भी संख्या के इकाई पर अगर 1 या 9 है तो उसका जो वर्ग होगा सो क्या होगा, वो 1, उसका वर्ग का जो इकाई संख्या सो 1 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन 6 को देखेंगे। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक 4 या 6 होगा, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर क्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है और किसका वर्ग है, 4 का, तो इसका इकाई में 4 है ही पहले से। दूसरा जो है सो 576 है, ठीक है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है और इसके भी इकाई में 6 है और ये किसका वर्ग है, 24 का, तो 24 का भी इकाई जो है सो क्या है, 4 है। उसी तरह से 2916 है, इसका इकाई क्या है, 6 है और ये किसका वर्ग है, 54 का, और 54 के भी लास्ट में क्या है, 4 है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं कि 4, 24, 54 की इकाई में क्या है, 4 है। फिर हम आते हैं 36 जो पूर्ण वर्ग संख्या है किसका, 6 का, यानी कि 6 का, तो 6 लास्ट में क्या है, इसका भी इकाई 6 है। फिर 1296 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई क्या है, 6 है और ये किसका वर्ग है, 36 का, तो 36 के भी इकाई में क्या है, 6 है, ठीक है। अब हम
3136 को देखेंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इसके इकाई में भी क्या है 6 है, और ये किसका वर्ग है 56 का, और 56 के भी इकाई में क्या है 6 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6, 36, 56 का इकाई में क्या है 6 है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक 7 में जाते हैं। निम्नलिखित संख्याओं और उनके वर्गों पर विचार कीजिए। संख्या में एक शून्य, यानी किसी भी संख्या में एक शून्य, यानी कि 10 में एक शून्य है तो उसके वर्ग में क्या होगा 2 शून्य होंगे, यानी 100 में क्या होगा 2 शून्य होगा। उसी तरह से दूसरी जो संख्या है 40 जो है उसमें एक शून्य है और इसके वर्ग में क्या है 2 शून्य है। उसी तरह 50 में क्या है एक शून्य है और इसके वर्ग में क्या होगा 2 शून्य होगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, जिसमें 2 शून्य है। 40 का स्क्वायर 1600 होगा जिसमें 2 शून्य है, और 50 का स्क्वायर 2500 होगा जिसमें 2 शून्य है। यानी अगर संख्या में एक शून्य है तो उसके वर्ग में क्या होगा 2 शून्य होंगे। उसी तरह अगर संख्या में 2 शून्य है तो उसके वर्ग में क्या होगा 4 शून्य होगा। जैसे 100 में 2 शून्य है तो इसका जो वर्ग होगा उसमें क्या होगा 4 शून्य होगा 10,000 में। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर 300 में 2 शून्य है तो इधर क्या है 4 शून्य है। उसी तरह 1500 में 2 शून्य है और इधर क्या है 4 शून्य है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या में जितने शून्य हैं उसका वर्ग उससे डबल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले। धन्यवाद।